गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की ये 5वीं कड़ी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों नाउन केस या जिसे हम कारक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं नाउन केस या कारक। तो कारक जो होता है दोस्तों, ये होता है किसी सेंटेंस की या किसी वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ संबंध। दूसरा शब्द नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो। नाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ, दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं कारक। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपदान से, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है दोस्तों हिंदी में। बस भाई यही चीज़ हमको पढ़ना है अंग्रेजी भाषा में कि कैसे ये होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं केस। यही 8 प्रकार के केस हमको देखने को मिलेंगे अंग्रेजी में भी। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्ता कारक। इसका मतलब है दोस्तों कि नाउन जो होगा वो कर्ता को फोकस करेगा। सेंटेंस में कौन इंपॉर्टेंट होगा? कर्ता, मतलब उस काम को करने वाला फोकस होगा। इसका रिलेशनशिप उस सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में आप अधिकतर देखेंगे आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, हु, हुएवर। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन है, नाउन का जगह लेते हैं लेकिन फोकस में रहते हैं। आप इस एग्जांपल से आप देख लीजिए, बेकी वॉज एक्साइटेड। अब देखिए एक्साइटेड है, कौन है? नाम है यहाँ बेकी, ये सब्जेक्ट है। तो इस पूरा वर्ड का जिम्मेदार किसके ऊपर आ रहा है? इसके ऊपर आ रहा है। तो ये होगा आपका नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। इस सेंटेंस में आप देखिए, ही सेंस द प्रॉब्लम, वह समस्या को अनुभव कर रहा है, एहसास कर रहा है। कौन? वह। यहाँ पे जो वर्ड आया है दोस्तों ही, ये है आपका नॉमिनेटिव केस। कर्ता कारक यही है, क्योंकि सारा पूरा जिम्मेदारी इस सेंटेंस की किसके ऊपर आके पड़ी हुई है? इस वर्ड के ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए ये क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही हम देखते हैं कि यदि किसी प्रोनाउन को हम जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करें तो वो नहीं आएगा भाई। सब्जेक्ट के रूप में होगा तभी उसको हम नॉमिनेटिव केस में मानेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, प्रेजेंटेड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम माई वाइफ एंड आई। मेरी पत्नी और मेरे द्वारा सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे देखिए आई, आई यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है भाई, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस में नहीं आएगा। तो यहाँ हमको देखना है माई वाइफ एंड आई प्रेजेंटेड अ सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए ये इतना जो वर्ड है ये बन गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे आई आया है या माई वाइफ या माई आया है, तो ये होगा आपका नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और पूरा फोकस सेंटेंस का उस सब्जेक्ट पे पड़ता हो तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में लेते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा एक्यूजेटिव केस, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। आपने शुरू में देखा होगा, कर्ता ने कर्म को शब्द आएगा। आप हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो आप अधिकतर यहाँ देखेंगे को शब्द आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपका काम, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो फोकस में रहेगा भाई। तो आप इसमें देख लीजिए, एक सीधे साधे एग्जांपल से अपन देखते हैं। गिव द लार्ज पार्सल टू द लेडी नेक्स्ट डोर। जो अगले दरवाजे पर एक लेडी है उसे ये बड़ा पार्सल दीजिए, उसे बड़ा पार्सल। तो जो द लार्ज पार्सल है यही होगा आपका कर्म कारक। को यहाँ आ रहा है ना। आप देखिए, लेडी नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर जो लेडी है उसको यह लार्ज पार्सल दीजिए, को आ गया। रोजी विल ड्रा हिम टुमारो। रोजी खुद को फिर शब्द आ गया, खुद को कल ड्रॉ करेगी, चित्र बनाएगी, उसको पिक्चर बनाएगी। सी स्टोक द कैट। अब यहाँ पे देखिए, स्टोक मतलब होता है सहलाना। इस पिक्चर में देखिए
इस पिक्चर में आप लेडी देख रहे हैं, लेडी जो है बिल्ली को सहला रही है, तो इसी को स्ट्रोक्ड कहते हैं। सी स्ट्रोक्ड द कैट, वह बिल्ली को, फिर यहाँ शब्द आ गया, बिल्ली को सहला रही है, तो यहाँ पे को शब्द आ गया, तो इसलिए द कैट ये होगा आपका कर्म कारक। तो दोस्तों इस तरह से इसका यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला कारक कौन सा है, अगला केस कौन सा है। अगला केस है दोस्तों हम लोगों का इंस्ट्रूमेंटल केस, करण कारक। मतलब उस सेंटेंस में जो काम किया जा रहा है किसकी सहायता से किया जा रहा है, किसके हेल्प से किया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा। तो यहाँ पे अधिकतर आपको जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो के साथ और के द्वारा मिलेगा आपको, और से एक शब्द मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, से, के द्वारा, के साथ। मतलब हम जो काम कर रहे हो किसके द्वारा, किसके हेल्प से कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल मतलब, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार या हथियार। तो हम किस इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण की सहायता से हम वो काम कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल केस में आ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दे इट राइस विथ अ स्पून, वे चावल को चम्मच से खा रहे हैं, चम्मच से शब्द आ गया इसमें। स्पून, विथ अ स्पून के साथ भी कह सकते हैं, ये हो गया विथ। आई राइट विथ अ पेन, मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, विथ आ गया के साथ। द बेबी इज विथ द मदर, ये जो बच्ची है वह अपनी माँ के साथ, विथ, फिर शब्द आ गया विथ, माँ के साथ है। दे इट राइस विथ दाल, दाल के साथ चावल खाते हैं, तो ये विथ आ गया। तो ये जो विथ दिख रहा है दोस्तों, यही है आपका इंस्ट्रूमेंटल केस। पूरे सेंटेंस को आप देखेंगे तो पूरा जिम्मेदारी इस विथ के साथ है, के साथ है, के द्वारा, से के साथ है। तो इस तरह से होते हैं ये इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस हम उसको मानेंगे जब कोई नाउन का रिलेशनशिप के साथ, के द्वारा, से संबंधित हो, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल केस में लेते हैं। तो अगला हम देखते हैं दोस्तों कौन सा केस है। अगला है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस में हम देखते हैं, आप इसको देखें, इसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। जब हिंदी में आप देखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, द्वारा, संप्रदान के लिए या को, फिर यहां आता है के लिए या को। तो फिर से इसका सेंटेंस आप देख लीजिए। सी गेव द पोस्टमैन अ लेटर, वह पोस्टमैन को, फिर यहां शब्द आ गया, वह पोस्टमैन को लेटर या पत्र देती है, दी। यहां पोस्टमैन को, सी गेव द पोस्टमैन अ लेटर, को आ गया, इसलिए यहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ कॉपी ऑफ योर बुक, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ कॉपी ऑफ योर बुक, आपके पुस्तक के जो फोटो कापी होता है उसको भेजने के लिए धन्यवाद प्रस्तुत कर रही है। तो फिर यहाँ पे आ गया के लिए, सेंडिंग मी, भेजने के लिए। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ कॉपी ऑफ योर बुक, आपके पुस्तक की एक कॉपी भेजने के लिए धन्यवाद, के लिए। तो यहाँ के लिए आ गया दोस्तों। तो के लिए जब भी आता है या संबंधित होता है तो वहाँ होता है आपका डेटिव के। रमेश विल सेंड हिम द प्रेजेंटेशन टुमारो, रमेश कल प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंटेशन को, फिर यहाँ पे आ गया आपको को शब्द आ गए यहाँ। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ होता है दोस्तों डेटिव केस। जब कोई आपका सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में देना, किसी को जब कुछ देते रहते हैं तो उसके लिए के लिए या को शब्द आता है। यहाँ पे देखिए धन्यवाद दे रहे हैं, देते हैं, तो धन्यवाद देते हैं तो किसके लिए, कुछ कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो जिसके लिए देते हैं तो वहाँ के लिए आ जाता है। जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपको को शब्द आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको
यह जो सेंटेंस जो होते हैं उसमें जब किसी को कोई चीज दिया जा रहा है, चाहे वो धन्यवाद हो चाहे कोई वस्तु हो, तब रमेश विल सेंड हिम द प्रेजेंटेशन टुमारो। विल सेंड हिम, यहाँ पे देखिए रमेश रमेश विल सेंड हिम द प्रेजेंटेशन टुमारो। रमेश कल प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेगा। प्रेजेंटेशन को, फिर यहाँ पे आ गया आपको को शब्द आ गए यहाँ, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ होता है दोस्तों डेटिव केस। जब कोई आपका सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में देना, किसी को जब कुछ देते रहते हैं तो उसके लिए के लिए या को शब्द आता है। यहाँ पे देखिए धन्यवाद दे रहे हैं, देते हैं तो धन्यवाद देते हैं, तो किसके लिए, कुछ कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो जिसके लिए देते हैं तो वहाँ के लिए आ जाता है। जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपको को शब्द आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको यह जो सेंटेंस जो होते हैं उसमें जब किसी को कोई चीज़ दिया जा रहा है, चाहे वो धन्यवाद हो चाहे कोई वस्तु हो, तब आता है आपका डेटिव केस। तो दोस्तों ये डेटिव केस यही, तो दोस्तों ये डेटिव केस कंप्लीट होता है। हम आगे जाते हैं आपका एबलेटिव केस, जिसको अपदान कारक भी कहते हैं। अपदान कारक में फिर से आपको बता दूं, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से आता है दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक शब्द आता है से, और ये आपको बताता है अलग होने को। जब किसी चीज से कोई वस्तु अलग होती है तो उसको हम लेते हैं एबलेटिव केस या अपदान कारक। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोस्तों। चाइल्ड फेल ऑफ द रूफ, बच्चा छत से गिर गया। छत से, फिर से यहाँ आ गया से, लेकिन छत से वो अलग हो रहा है, इसलिए वहां से शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, अलग होने के लिए हुआ। एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है तो वहां आ जाता है आपका एबलेटिव केस। चाइल्ड फेल ऑफ द रूफ, फेल ऑफ मतलब छत से, तो छत से अलग होना, छत से गिरना मतलब छत से अलग होना। अब अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अरमान फेल फ्रॉम द हॉर्स, अरमान घोड़े से गिर गया। भाई फिर से यहाँ आ गया से, और से का अर्थ क्या हो रहा है, गिरना या अलग होना। घोड़े में बैठा हुआ था और वहां से अलग हो गया, गिर गया, तो घोड़े से अलग हो गया। यहाँ से शब्द आएगा जब भी इसको ट्रांसलेट करेंगे, और ये इसका जो अर्थ होगा वो अलग होने को प्रदर्शित करेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका एबलेटिव केस या अपदान कारक। अगला होता है दोस्तों आपका जेनेटिव केस या संबंध कारक। मतलब इसमें आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से संबंध का के कु, संबंध का के की, ये संबंध को बताएगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संबंध को बताएगा। या किसी सेंटेंस में एक वर्ड से दूसरे वर्ड के कनेक्शन को बताएगा, और किसके द्वारा बताएगा, उसका अर्थ होगा का या के या की। अब एग्जाम्पल से इसको देख लीजिए। कार्ल्स हेयर कट, कार्ल का बाल का उसका डिजाइन, हेयर कट बोल सकते हैं कार्ल्स, कार्ल का। द एज ऑफ द टेबल, टेबल का किनारा, कोर, एज ऑफ टेबल का, फिर का शब्द आ गया यहाँ पर। डॉग्स बोन, कुत्ते का हड्डी, ये देखो कोर, और ये हेयर स्टाइल कार्ल्स हेयर कट, कार्ल का हेयर कट। द एज ऑफ द टेबल, टेबल का किनारा या कोर। डॉग्स बोन, कुत्ते का हड्डी। द बोन ऑफ द डॉग, कुत्ते का फिर से हड्डी बता रहा है, लेकिन उसके व्यक्तिगत हड्डी, उसके अंदर के हड्डी की बात हो रही है। तो देखिए इसमें सब एक दूसरे से संबंध, इसमें देखिए हेयर कट और कार्ल का संबंध, इसमें किनारे और टेबल का संबंध, इसमें डॉग और बोन का संबंध,
इसमें भी डॉग और बोन का संबंध बता रहा है, इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है। और किस वर्ड के द्वारा? का, के, की शब्द के द्वारा। इसमें आपको अधिकतर मिलेगा हाइफन के साथ एस या ऑफ मिलेगा। अधिकतर ये वर्ड यूज होंगे दोस्तों इंग्लिश में जब आप देखेंगे ऑफ या एस। देखिए यहाँ पे एस दिख रहा है और यहाँ पे ऑफ दिख रहा है। जब भी आपको ये शब्द दिखे, ये वर्ड दिखे, आप समझ जाइएगा कि ये जेनेटिव केस होते हैं या संबंध कारक हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला केस कौन सा है। अगला केस है दोस्तों लोकेटिव केस। अगला जो केस है दोस्तों यह है लोकेटिव केस, अधिकरण कारक, जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। और जब इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा में या पर। हिंदी में जब भी आप देखते हैं में या पर, ये दो शब्द आपको मिलेंगे। यदि इंग्लिश में आप देखते हैं तो यह प्रीपोजिशन होते हैं, अधिकतर स्थिति, वस्तु स्थिति को बताता है कि कोई भी वस्तु है वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में इन, ऑन, एट और बाय, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल से। सी सेट ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, ऑन शब्द आ गया। सी सेट ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर बैठी है। ये देखिए घोड़े पर शब्द आ गया यहाँ पर। माई क्लॉथ्स आर ऑन द रूफ, मेरे कपड़े छत पर हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से पर, ऑन आ गया। द पेपर इज ऑन द टेबल, टेबल पर, पेपर टेबल पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑन। वी ईट एट द टेबल, हम टेबल पर बैठ कर खाते हैं। ये देखिए फिर से एट शब्द आ गया। माई सन स्टडीज इन कॉलेज, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मैं शब्द आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों जब भी आपको किसी सेंटेंस में एट, ऑन, इन शब्द मिले, ऐसा वर्ड मिले, तो ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं आपका लोकेटिव केस, अधिकरण कारक। ये आपको अधिकार क्षेत्र या किस जगह पर है उसकी वस्तु स्थिति को बताता है। और सबसे जो लास्ट आपका केस है दोस्तों यह है वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को आदेश देते हैं, वोकेटिव कमांड, वोकेटिव कॉमास आर यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग समवन। इसको हम कॉमा के साथ प्रयोग करते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को संबोधन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं दोस्तों। राहुल, आर यू सीरियस? देखिए राहुल के बाद हमने थोड़ी देर रुका, तो ये जो हाइफन दिए हैं उससे पहले जो आपका वर्ड है राहुल, हम किसको बोल रहे हैं? राहुल को बोल रहे हैं। क्या तुम सीरियस हो? तो राहुल को बोल रहे हैं, इसलिए क्या होगा? वोकेटिव केस में आएगा। अतुल, कम हियर, अतुल जो वर्ड है उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, बोला जा रहा है इधर आओ। इधर आओ जो शब्द है इसको देखिए हम आदेश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं। यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम इस क्लास से जाओ, तुम, ये शब्द हो गया। फिर इसको आदेश दे रहे हैं। जब भी हम आदेश देते हैं या किसी को बुलाते हैं या किसी को किस शब्द बोलते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसको हम लेते हैं वोकेटिव केस में, संबोधन कारक में। इसमें सारे वर्ड इसमें जो देखेंगे दोस्तों, सारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। टॉम, आर यू लिविंग? टॉम, क्या तुम जा रहे हो? टॉम के बाद थोड़ी देर रुके, फिर हम आदेश दे रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो? पूछ रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉम, आर यू लिविंग? तो हम बोल रहे हैं टॉम, क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ से आ गया, ये देखिए यहाँ हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया है, और इसको इस सामने वाले वर्ड में हम उसको क्वेश्चन, किसी न किसी प्रकार से उसको आदेश या संबोधन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सारे सेंटेंस मिल जाएंगे और वर्ड मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार से वर्ड यूज किए जाते हैं या वोकेटिव केस यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।
तो दोस्तों ये डेटिव केस कंप्लीट होता है। हम आगे जाते हैं आपका एबलेटिव केस, जिसको अपदान कारक भी कहते हैं। अपदान कारक में फिर से आपको बता दूं, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से आता है। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक शब्द आता है से, और ये आपको बताता है अलग होने को। जब किसी चीज से कोई वस्तु अलग होती है तो उसको हम लेते हैं एबलेटिव केस या अपदान कारक। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोस्तों। चाइल्ड फेल ऑफ द रूफ, बच्चा छत से गिर गया। छत से, फिर से यहाँ आ गया से, लेकिन छत से वो अलग हो रहा है, इसलिए वहां से शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? अलग होने के लिए हुआ। एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है, तो वहां आ जाता है आपका एबलेटिव केस। चाइल्ड फेल ऑफ द रूफ, फेल ऑफ मतलब छत से, तो छत से अलग होना, छत से गिरना मतलब छत से अलग होना। अब अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अरमान फेल फ्रॉम द हॉर्स, अरमान घोड़े से गिर गया। भाई फिर से यहाँ आ गया से, और से का अर्थ क्या हो रहा है? गिरना या अलग होना। घोड़े में बैठा हुआ था और वहां से अलग हो गया, गिर गया, तो घोड़े से अलग हो गया। यहाँ से शब्द आएगा जब भी इसको ट्रांसलेट करेंगे, और ये इसका जो अर्थ होगा वो अलग होने को प्रदर्शित करेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका एबलेटिव केस या अपदान कारक। अगला होता है दोस्तों आपका जेनेटिव केस या संबंध कारक। मतलब इसमें आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से संबंध का के कु, संबंध का के की, ये संबंध को बताएगा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संबंध को बताएगा, या किसी सेंटेंस में एक वर्ड से दूसरे वर्ड के कनेक्शन को बताएगा। और किसके द्वारा बताएगा? उसका अर्थ होगा का या के या की। अब एग्जाम्पल से इसको देख लीजिए। कार्ल्स हेयर कट, कार्ल का बाल का उसका डिजाइन, हेयर कट बोल सकते हैं कार्ल्स, कार्ल का। द एज ऑफ द टेबल, टेबल का किनारा, कोर, एज ऑफ टेबल का, फिर का शब्द आ गया यहाँ पर। डॉग्स बोन, कुत्ते का हड्डी, ये देखो कोर, और ये हेयर स्टाइल कार्ल्स हेयर कट, कार्ल का हेयर कट। द एज ऑफ द टेबल, टेबल का किनारा या कोर। डॉग्स बोन, कुत्ते का हड्डी। द बोन ऑफ द डॉग, कुत्ते का फिर से हड्डी बता रहा है, लेकिन उसके व्यक्तिगत हड्डी, उसके अंदर के हड्डी की बात हो रही है। तो देखिए इसमें सब एक दूसरे से संबंध। इसमें देखिए हेयर कट और कार्ल का संबंध, इसमें किनारे और टेबल का संबंध, इसमें डॉग और बोन का संबंध, इसमें भी डॉग और बोन का संबंध बता रहा है। इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है। और किस वर्ड के द्वारा? का, के, की शब्द के द्वारा। इसमें आपको अधिकतर मिलेगा हाइफन के साथ एस या ऑफ मिलेगा। अधिकतर ये वर्ड यूज होंगे दोस्तों इंग्लिश में जब आप देखेंगे ऑफ या एस। देखिए यहाँ पे एस दिख रहा है और यहाँ पे ऑफ दिख रहा है। जब भी आपको ये शब्द दिखे, ये वर्ड दिखे, आप समझ जाइएगा कि ये जेनेटिव केस होते हैं या संबंध कारक हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला केस कौन सा है। दोस्तों ये है लोकेटिव केस, अधिकरण कारक, जिसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। और जब इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा में या पर। हिंदी में जब भी आप देखते हैं में या पर, ये दो शब्द आपको मिलेंगे। यदि इंग्लिश में आप देखते हैं तो यह प्रीपोजिशन होते हैं। अधिकतर स्थिति, वस्तु स्थिति को बताता है कि कोई भी वस्तु है वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में इन, ऑन, एट और बाय, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल से। सी सेट ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, ऑन शब्द आ गया। सी सेट ऑन द हॉर्स, वह घोड़े पर बैठी है। ये देखिए घोड़े पर शब्द आ गया यहाँ पर। माई क्लॉथ्स आर ऑन द रूफ, मेरे कपड़े छत पर हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से पर, ऑन आ गया। द पेपर इज ऑन द टेबल, टेबल पर
पेपर टेबल पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑन। वी ईट एट द टेबल, हम टेबल पर बैठ कर खाते हैं। ये देखिए फिर से एट आज शब्द आ गया। माई सन स्टडीज इन कॉलेज, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। मैं शब्द आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों जब भी आपको किसी सेंटेंस में एट, ऑन, इन शब्द मिले, ऐसा वर्ड मिले, तो ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं आपका लोकेटिव केस, अधिकरण कारक। ये आपको अधिकार क्षेत्र या किस जगह पर है उसकी वस्तु स्थिति को बताता है। और सबसे जो लास्ट आपका केस है दोस्तों, यह है वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को आदेश देते हैं, वोकेटिव कॉमास आर यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग समवन। इसको हम कॉमा के साथ प्रयोग करते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को संबोधन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं दोस्तों। राहुल, आर यू सीरियस? देखिए राहुल के बाद हमने थोड़ी देर रुका, तो ये जो हाइफन दिए हैं उससे पहले जो आपका वर्ड है राहुल, हम किसको बोल रहे हैं? राहुल को बोल रहे हैं। क्या तुम सीरियस हो? तो राहुल को बोल रहे हैं, इसलिए क्या होगा? वोकेटिव केस में आएगा। अतुल, कम हियर। अतुल जो वर्ड है उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, बोला जा रहा है इधर आओ। इधर आओ जो शब्द है इसको देखिए हम आदेश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं। यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम इस क्लास से जाओ। तुम ये शब्द हो गया, फिर इसको आदेश दे रहे हैं। जब भी हम आदेश देते हैं या किसी को बुलाते हैं या किसी को किस शब्द बोलते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसको हम लेते हैं वोकेटिव केस में, संबोधन कारक में। इसमें सारे वर्ड इसमें जो देखेंगे दोस्तों, सारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। टॉम, आर यू लिविंग? टॉम, क्या तुम जा रहे हो? टॉम के बाद थोड़ी देर रुके, फिर हम आदेश दे रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो? पूछ रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉम, आर यू लिविंग? तो हम बोल रहे हैं टॉम, क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ से आ गया, ये देखिए यहाँ हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया है, और इसको इस सामने वाले वर्ड में हम उसको क्वेश्चन, किसी न किसी प्रकार से उसको आदेश या संबोधन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सारे सेंटेंस मिल जाएंगे और वर्ड मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार से वर्ड यूज़ किए जाते हैं या वोकेटिव केस यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। वोकेटिव कॉमास आर यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग समवन। इसको हम कॉमा के साथ प्रयोग करते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को संबोधन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं दोस्तों। राहुल, आर यू सीरियस? देखिए राहुल के बाद हमने थोड़ी देर रुका, तो ये जो हाइफन दिए हैं उससे पहले जो आपका वर्ड है राहुल, हम किसको बोल रहे हैं? राहुल को बोल रहे हैं। क्या तुम सीरियस हो? तो राहुल को बोल रहे हैं, इसलिए क्या होगा? वोकेटिव केस में आएगा। अतुल, कम हियर। अतुल जो वर्ड है उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, बोला जा रहा है इधर आओ। इधर आओ जो शब्द है इसको देखिए हम आदेश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं। यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम इस क्लास से जाओ। तुम ये शब्द हो गया, फिर इसको आदेश दे रहे हैं। जब भी हम आदेश देते हैं या किसी को बुलाते हैं या किसी को किस शब्द बोलते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसको हम लेते हैं वोकेटिव केस में, संबोधन कारक में। इसमें सारे वर्ड इसमें जो देखेंगे दोस्तों, सारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। टॉम, आर यू लिविंग? टॉम, क्या तुम जा रहे हो? टॉम के बाद थोड़ी देर रुके, फिर हम आदेश दे रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो? पूछ रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉम, आर यू लिविंग? तो हम बोल रहे हैं टॉम, क्या तुम जा रहे हो? तो यहाँ से आ गया, ये देखिए यहाँ हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया है, और इसको इस सामने वाले वर्ड में हम उसको क्वेश्चन, किसी न किसी प्रकार से उसको आदेश या संबोधन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सारे सेंटेंस मिल जाएंगे
और वर्ड मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार से वर्ड यूज किए जाते हैं या वोकेटिव केस यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।